परम पूज्य एलक श्री गोसल सागर महाराज की जय। आप समाधिस्थ मुनि श्री सम्मेद सागर जी के शिष्य हैं। खंडगिरी उद्धारक और अभिनव खारवेल भिक्खु की उपाधि से विभूषित एलक श्री का केशलोचन चल रहा है। आज दिनांक 2 जुलाई 2023 आपका चातुर्मास स्थापना खंडगिरी उदयगिरी सिद्ध क्षेत्र पर होने जा रही है। उसकी प्रातः बेला में आप केशलोचन कर रहे हैं। जैन साधु के कर्तव्यों में एक कर्तव्य केशलोचन होता है और एक केशलोचन जैन साधु के शरीर के प्रति निर्ममत्व का प्रतीक है, जो यह बताता है कि जैन साधु शरीर से महत्व नहीं रखता। वह केवल शरीर को धर्म का आद्य साधन मानता है। शास्त्रों में कहा भी गया है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। और आप ऐसी साधना उड़ीसा जैसे प्रांत में, जहाँ साधुओं का आवागमन तो होता है लेकिन रुकते नहीं हैं, आप एक ऐसे निराले एलक हैं, ऐसे जैन साधु हैं जिन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष उड़ीसा प्रांत को दिए और खंडगिरी उदयगिरी सिद्ध क्षेत्र का विकास किया। इसलिए आपको खंडगिरी उद्धारक भी कहा जाता है। और आपके लिए अगर हम अभिनव खारवेल भिक्खु कहें तो अतिशयोक्ति ना होगी। क्योंकि सम्राट खारवेल ने ईसा पूर्व 2य-3य शताब्दी में महामेघवाहन चेदी वंश के तृतीय सम्राट के रूप में यहाँ पर अपना राज्य संस्थापित किया था। हाथी गुम्फा लेके इस बात को बताता है। तथा आपने जो गुफाएं जैन श्रमणों के विहार, आहार और उनके साधना के लिए बनवाई थी, उनका संरक्षण किया था, कलिंगन की स्थापना की थी, तो आपको वह खारवेल कहा जाता था। ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि आपने संरक्षण किया था जैन धर्म का, उसी प्रकार से उड़ीसा प्रांत में एलक श्री गोसल सागर जी महाराज श्री ने विगत कई वर्षों से सन 2003 से लेकर अभी तक उड़ीसा प्रांत में आपने कई बार आवागमन किया, विहार किया। पुनः आप पुणे गए, महाराष्ट्र गए, उसके साथ साथ में आपने मध्य प्रदेश में जबलपुर, गोसलपुर, सम्मेदगिरी, पनागर आदि क्षेत्रों पर आपने अपने चातुर्मास स्थापित किए। और 2003 के बाद पुनः आपका यहाँ निरंतर आवागमन होता रहा। आपके निर्देशन में यहाँ का कार्य प्रवर्तित होता रहा, चलता रहा। और ये केशलोचन की क्रिया आप यहाँ कर रहे हैं संपन्न। 2023 का चातुर्मास आपका यहाँ स्थापित है। खारवेल ने जिस प्रकार से भारत दिग्विजय की और आपने भी भारत का भ्रमण किया, साथ ही खारवेल अंतिम अवस्था में भिक्खु बना, साधु बना। आप तो पहले से ही साधु हैं और आपने सम्मेद सागर महाराज श्री से दीक्षा ग्रहण की। आपने गोसलपुर जबलपुर में जन्म लिया, इसलिए सम्मेद सागर महाराज श्री ने आपका नाम गोसल सागर रखा। और खारवेल के वो राजा था, आप महाराज हैं। तो हम ये सकल दिगंबर जैन समाज आपको अभिनव खारवेल भिक्खु के रूप में भी आपको संज्ञापित करती है, क्योंकि आपने इस सिद्ध क्षेत्र का उद्धार किया, मंदिरों के संरक्षण का कार्य किया तथा कलिंगन को आपने एक छोटे से आले में से निकाल करके पुनः लोगों को बताया कि वही कलिंगन है जो भगवान आदिनाथ ऋषभदेव के 26वें पुत्र राजा कलिंग, जो इस प्रदेश के राजा रहे, और उन्होंने आदिनाथ भगवान की मूर्ति
यहाँ जगह जगह आपको मिल जाएंगी। संपूर्ण उड़ीसा प्रांत में भगवान वृषभदेव, भगवान महावीर, भगवान श्रेयांसनाथ, श्री भगवान पार्श्वनाथ, भगवान महावीर आदि तीर्थंकरों के विहार हुए, धर्म सभाएँ लगी तथा अरहनाथ भगवान की आहार भूमि भी रही। तो ऐसे तीर्थंकरों के विचरण की भूमि पर आपने भी विचरण किया और आप तीर्थंकरों की उस परंपरा को पोषित कर रहे हैं। साथ में हम देखें कि एलक्श्री जो है केशलोंचन कर रहे हैं, ये निर्ममत भाव से कर रहे हैं, अपने शरीर का वह सदुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि संसारी प्राणी तो भोगों में अपने शरीर का दुरुपयोग कर लेता है, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है और अपने लक्ष्य से भटक जाता है। लेकिन एलक्श्री गोसल सागर जी महाराज निरंतर साधना में रत हैं। साथ ही हम देखें कि गोसल सागर जी महाराज निरंतर अपने एलक जीवन की चर्या को बड़ा ही व्यवस्थित तरीके से जी रहे हैं, नियमों का पूरा परिपालन कर रहे हैं। पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री की कृपा आपके ऊपर बरसती रहती है। परम पूज्य निर्यापक मुनि, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज श्री से निरंतर आपका वह संपर्क जुड़ा रहता है और आप उनसे अपने साधु जीवन से संबंधित समस्त परामर्श भी आप उनसे करते रहते हैं। तीर्थ क्षेत्र के विकास में परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज का मांगलिक निर्देशन आपको मिलता रहता है और आप साधुओं से पूछ कर के ही ये कार्य करते हैं। आप बीच में स्वास्थ्य भी खराब हुआ, कोरोना भी आपको हुआ, लेकिन आपने अपनी साधना नहीं छोड़ी। आपने उस समय भी शरीर के प्रति निर्ममत भाव रखा और ये केशलोंचन का कार्य आप यहाँ देख रहे हैं। ये जन सामान्य को उपदेश देता है कि हम कितना लगाव शरीर से रखते हैं, लेकिन एलक्श्री उस शरीर के प्रति निर्ममत्व है और उन्हें शरीर से केवल उतना लगाव है जितना कि वह धर्म साधन कर सके। केवल यह धर्म साधना का साधन निमित्त आप इसे मानते हैं और आप देख रहे हैं कि दाढ़ी मूँछों के बाल निकालना बहुत ही कठिन कार्य है। हम ये वीडियो ज़रूर बना रहे हैं, लेकिन आँखों में वह अश्रु आ रहे हैं कि देखो एक साधु किस प्रकार से अपने दाढ़ी मूँछों के बाल निकाल करके वह फेंक रहे हैं और उन्हें कोई कष्ट नहीं, समता का परिणाम उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है, प्रसन्नता का भाव उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। बड़ी प्रसन्नता के साथ में यह क्रिया संपन्न कर रहे हैं पूज्य एलक्श्री गोसल सागर जी महाराज। और ये निश्चित ही बताता है कि जैन धर्म की साधना बड़ी कठिन साधना है। जैन धर्म श्रमणों का धर्म है, जैन धर्म वीतरागता का धर्म है। वह राग भाव का उपदेश नहीं देता, वह वीतरागता का ही उपदेश हमें देता है। तो ये भावना पूज्य श्री के मन में निरंतर रहती है, अपनी चर्या के पालन में भी निरंतर संलग्न रहते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके शरीर का एक छोटा सा बाल उखड़ जाए तो आपको बाल तोड़ हो जाया करता है, और यहाँ पूज्य श्री अपने पूरी भावना और पूरी चेतना के साथ में इस शरीर को साधन बना करके रखे हैं, साधना का, श्रमणचर्या का, और अपने जीवन में एक उत्कर्ष को प्राप्त कर रहे हैं। चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई व्यग्रता नहीं, एक समग्रता का भाव, एक समता का भाव, उसके साथ साथ अपनी चर्या में उत्कृष्टता का भाव
इस क्रिया को देख करके उत्पन्न हो रहा है। और ये क्रिया जनसामान्य को प्रेरणा भी देती है कि देखो, तुम शरीर के लगाव में मत उलझो, शरीर का लगाव तुम्हारे लिए घातक होगा। एक समय के साथ आप शरीर से लगाव रखें, लेकिन उसमें राग का भाव तनिक भी ना रखें। ये जैन साधु की ये चर्या निश्चित ही उपदेशात्मक चर्या है और बड़ी ही कठिन चर्या है। और निर्वस्त्र होकर के ये चर्या का पालन करना इस पंचम काल में, घोर कली काल में, जहाँ चारों ओर काम वासनाएं दिखाई दे रही हैं लोगों को, वहाँ जैन साधु इन काम वासनाओं से दूर होकर के अपने शरीर को केवल आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए, परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए संलग्न रखता है, निरंतर 24 घंटे प्रतिपल प्रतिक्षण। बोलिए।